हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम रेलवे पीवाईक्यू का जो ब्रह्मास्त्र का बुक था उसमें दोस्तों आज तीसरे चैप्टर का वीडियो करेंगे, जिसमें कि आपका जो चैप्टर है दोस्तों स्पीड एवं वेलोसिटी का चैप्टर है। दोस्तों अगर आपने पिछले एपिसोड का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों पिछले एपिसोड में यूनिट एंड डायमेंशन हो गया है। यूनिट एंड डायमेंशन होने के बाद आपका दूसरा जो एपिसोड था वो आपका स्केलर एंड वेक्टर का था, और आज का जो आपका जो टॉपिक होगा स्पीड एंड वेलोसिटी का होगा, और इसमें आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जो भी, और आगामी एग्जाम में जो है ये वीडियो आपके लिए जो है महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन है कि पिंड का त्वरण जो है, क्या पिंड का त्वरण इन ऑप्शन में से कौन प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 10/8/2018 में पूछा गया है और बिहार दरोगा में भी पूछा गया है। दोस्तों अगर आप इस बुक को यानी कि रेलवे का ब्रह्मास्त्र आप अगर शुरू से अंत तक पढ़ लेते हैं तो आगामी एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा इस बुक से। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन का है कि पिंड का त्वरण क्या प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों आपको एक बात याद रखना है कि अगर ds/dt अगर dt रहेगा तो ये आपका वेग को प्रदर्शित करेगा, और दोस्तों आपका d²s/dt रहेगा तो ये आपका त्वरण को बताएगा। त्वरण को कौन बताएगा? d²s/dt रहेगा तो ये आपका त्वरण को बताएगा, और जब भी ds/dt रहेगा तो ये आपका वेग को बताएगा। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपका इस बुक की खासियत यह है कि इसमें दोस्तों आपका सॉल्यूशन भी अच्छी तरीका से जो है दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप इस बुक को अगर परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों ये ऑफलाइन आपका बुक स्टोर पर भी उपलब्ध है, और ऑनलाइन जो है ऑनलाइन भी आपका फ्लिपकार्ट जैसे जो है अमेजन पे भी ये उपलब्ध है। तो दोस्तों आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो दोस्तों आपको टेलीग्राम लिंक जो है टेलीग्राम में ज्वाइन होना होगा। और त्वरण की बीमा जो होती है दोस्तों, त्वरण का जो मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर का L और T−2 यानी कि त्वरण की बीमा क्या होता है? LT−2 होता है। और किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी क्या नहीं हो सकता है? शून्य नहीं होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता। द्रव्यमान को द्रव्यमान का मात्रक क्या है? kg, और द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। और त्वरण आपका एक सदिश राशि है। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग बराबर आपको फार्मूला याद होगा कि आवेग बराबर जो होता है वो बल गुना समय होता है। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुना समय। तो बल का जो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन, और समय का आपका सेकेंड। तो आवेग का जो मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने के वाली कार के संबंध में इनमें से जो है कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि एक समान तल यानी कि एक समान तल में सीधी सड़क पर नियत त्वरण यानी कि त्वरण क्या हो? नियत हो, दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों कह रहा है कि समान सड़क में त्वरण क्या हो? नियत हो। त्वरण दोस्तों क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। a बराबर जो होता है v-u/t होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपका त्वरण कितना है? त्वरण अगर यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड वेग है, और यहाँ पे आपका 4 मीटर पर सेकेंड आपका वेग है। 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे क्या है? वेग है। और यहाँ पे अगर आपका 6 मीटर पर सेकेंड वेग है तो दोस्तों इसके बीच में त्वरण कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण होगा। इसके भी बीच में कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बीच में। तो कह रहा है कि अगर एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़े तो इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो दोस्तों हर समय इसका क्या होगा? वेग तो बदल रहा है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे कितना है? 6 है। लेकिन त्वरण क्या रहा है? त्वरण क्या हो रहा है? तो त्वरण क्या है? नियत है। तो आपका ऑप्शन कि कार का वेग जो है हर समय क्या है? यहाँ पे आपका 2 मीटर सेकेंड था, यहाँ पे 4 मीटर, और यहाँ पे कितना हो रहा है? 6 मीटर सेकेंड। लेकिन अगर त्वरण क्या हो रहा है? त्वरण नियत है। यहाँ से 2 से 4 गया यानी कि 2 मीटर सेकेंड, यहाँ पे त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण इसमें हो रहा है, और 4 से 6 यानी कि वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो त्वरण अगर नियत रहे तो वेग क्या हो जाए? कार का वेग निरंतर क्या हो रहा है? बदल रहा है। आपका इसमें सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, जब कोई पिंड ऐसे
नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड जो है एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को कौन सा प्रोजेक्टाइल गति जो है कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन, आपका कार का वेग जो है क्या होगा, निरंतर जो है बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ में अस्थिर गति वाले पिंड की, जैसे एक वृत्ताकार पथ है, क्या है, एक वृत्ताकार पथ में अस्थिर गति वाले पिंड की गति को जो है कौन सी गति कहते हैं। तो पहले तो परिसंचारी गति नहीं कहेंगे, दौलनी भी गति नहीं कहेंगे, और दोस्तों आपका असमान वृत्तीय गति भी नहीं कहेंगे। तो आपका ऑप्शन डी जो है कि एक वृत्ताकार पथ में अस्थिर गति वाले पिंड की गति को समान वृत्तीय गति जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित ग्राफ जो है, ये आपका ग्राफ पूछेगा, ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में क्या प्रदर्शित करता है। आपका ग्राफ में वेग बटे समय दिया हुआ है तो त्वरण को प्रदर्शित करेगा। अब आपको दोस्तों हम ग्राफ बताते हैं, जैसे कि आपका ये जो है वेग समय ग्राफ दिया हुआ है। ये वेग समय ग्राफ जो है ये आपका जो है ये एक समान क्या करेगा, एक समान त्वरण को दर्शाएगा। ये जो है एक समान त्वरण को दर्शाता है, एक समान त्वरण को। और यहाँ पे भी एक ग्राफ होता है और यहाँ पे भी एक ग्राफ होता है। यहाँ से एक ग्राफ जैसे इधर से खींचेंगे तो ये बढ़ेगा, इधर से जाएगा तो घटेगा। तो इस ग्राफ में जो है, इस ग्राफ में जो ग्राफ दर्शा रहा है एक समान त्वरण को दर्शा रहा है। क्या, एक समान किसको दर्शा रहा है, एक समान त्वरण को दर्शा रहा है। दोस्तों वेग बटे समय होता है तो त्वरण अगर ग्राफ में विस्थापन और समय दे दे तो वो विस्थापन और समय देगा। विस्थापन और अगर समय देगा तो वो वेग ग्राफ को जो है दिखाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि संवेग को द्रव्यमान और वेग के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। संवेग का अगर आपको पूछ दे कि संवेग का जो है मात्रक क्या हो गया, तो द्रव्यमान का आपका केजी और वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का जो है हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। आपका ऑप्शन सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संवेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है। संवेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है। दोस्तों संवेग में अगर परिवर्तन रहे, संवेग में परिवर्तन की दर को जो है, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग में अगर परिवर्तन रहे यानी कि m बराबर जो होगा, संवेग में परिवर्तन क्या होता है, जैसे कि एम भी माइनस यू। संवेग में परिवर्तन बटे दर रहेगा तब ये बल होगा, क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, क्योंकि m बराबर जो होता है a बराबर भी माइनस यू बाई टी, तो ये बल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दर नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि संवेग, सिर्फ संवेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। संवेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन जो है वो आवेग के बराबर होता है। और अगर संवेग में परिवर्तन की दर पूछे तो दोस्तों आपका बल हो जाएगा। आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में कि संवेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है, आवेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का क्या किया जाए, आपका जो है वेग को जो है दुगुना किया जाए, वेग को दुगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन है संवेग दुगुना। तो सबसे पहले संवेग बराबर दोस्तों आपका जो फॉर्मूला आता है P बराबर mv और काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। दोनों में आपका वेग है, यहाँ पे भी अगर वेग करते हैं तो संवेग दो गुना हो जाता है। अगर यहाँ पे यानी कि वेग को दुगुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 हो जाता है। तो संवेग भी दुगुना हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाती है। तो आपका ऑप्शन सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संवेग जो संरक्षण है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या आधारित है।
संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपका जो है रॉकेट का चलना और बंदूक से गोली छोड़ना, ये सब दोस्तों न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, तो आपका ऑप्शन दोनों ऑप्शन सही है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट का चलना, बंदूक से गोली छोड़ना, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक मछुआरा जो है झील में फंस गया है। एक मछुआरा क्या हुआ है, झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर बोट की मोटर खराब हो गई है। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या जो है करना होगा। तो दोस्तों अगर एक मछुआरा झील में फंस गया है, क्यों फंसा है, क्योंकि उसका मोटर बोट क्या है खराब हो गई है, तो किनारे पहुंचने के लिए जो मछुआरा है वो क्या करेगा। अगर दोस्तों मछुआरा को झील से बाहर निकलना होगा तो दोस्तों उसे जो है नाव के उसे क्या करना होगा, तो उसे जो है इकट्ठा जो मछली उसमें नाव ने किया था उसे इकट्ठा की गई मछलियों को किनारे से दूर फेंकेगा। किनारे से जैसे दूर फेंकेगा तो उधर से एक रिएक्शन बल लगेगा। किनारे से जैसे दूर फेंकेगा तब जो है मछुआरा जो है वो किनारे की तरफ आ गया। तो आपका उसे इकट्ठा की गई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है कि एक मछुआरा अगर झील में फंस गया, एक मछुआरा क्या हुआ है झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर बोट का मोटर खराब हो गई है। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना होगा, तो दोस्तों मोटर बोट में जो मछुआरा मछली रखा हुआ जो इकट्ठा किया हुआ मछली है उसको एक एक करके क्या किया, मछलियों को किनारे से दूर फेंकना होगा, तब उधर से एक बल लगेगा तब वो किनारे की ओर आएगा। तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो अस्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रभावित करता है क्या कहलाता है। तो व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे अस्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रभावित करता है वो आपका जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। और जड़त्व क्या होता है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बल, बाहरी बल जो है कार्य ना करे। तो वही कह रहा है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे अस्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है वो आपका जड़त्व कराता है। और आपका ऑप्शन ऊर्जा जो है, ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नाश किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसको ट्रांसफर किया जाता है। और बल जो होता है, बल प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है, बल जो होता है प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। और संवेग जो है ये गति की मात्रा को बताता है। गति की मात्रा को कौन बताता है, संवेग बताता है। गति की मात्रा को कौन बताता है, संवेग। और संवेग बराबर जो फार्मूला होता है वो द्रव्यमान गुना वेग होता है। द्रव्यमान गुना वेग किसका फार्मूला होता है, संवेग का होता है। अगर दोस्तों पूछे कि संवेग का यानी कि एसआई मात्रक क्या होगा तो आपका द्रव्यमान का केजी हो जाएगा, मीटर का मीटर, वेग का मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड जो है ये आपका संवेग का मात्रक होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि जड़त्व का जो संख्यात्मक मान होता है, जड़त्व का जो संख्यात्मक मान होता है, जड़त्व का जो होता है वो दोस्तों आपका द्रव्यमान होता है। जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होता है, द्रव्यमान होता है। जड़त्व का जो संख्यात्मक मान होता है वो द्रव्यमान होता है। और दोस्तों आपका आवेग का जो है, आपको एक चीज याद रखना होगा कि जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होता है, जड़त्व का संख्यात्मक मान आपका द्रव्यमान होता है और आवेग का भार होता है। आवेग का क्या होता है, आवेग का जो संख्यात्मक मान होता है वो भार होता है। और दोस्तों आपका भार का वजन होता है। भार का क्या होता है, संख्यात्मक मान वजन होता है। और दोस्तों बल की आपका जो जड़त्व का, तो आप लोग यहाँ जानबे किए होंगे कि जड़त्व का संख्यात्मक मान द्रव्यमान होगा, आवेग का भार और भार का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घूर्णी गति में जड़त्व की जो माप होती है, घूर्णन गति में भी जो जड़त्व का माप होता है वो आपका जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। घूर्णन गति में जड़त्व की जो माप होता है, घूर्णी गति में जो जड़त्व की माप होती है वो आपका जड़त्व आघूर्ण होता है। और दोस्तों आवेग का क्या होता है, भार होता है। आवेग का क्या होता है, भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि कालीन से धूल हटाते समय
हम जो है कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका क्या कारण है? ये आरआरबी गोरखपुर में जो है पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जो है कि कालीन से धूल हटाते समय, कालीन यानी कि कंबल जो होता है, कालीन से धूल हटाते समय इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि विराम में जो है विराम के जड़त्व में जो है धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में क्या किया जाए? गति प्रदान किया जाए। तो विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान क्या कर लेती है? जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटाया जा सकता है जब कालीन को क्या किया जाए? गति प्रदान किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन है 12th नंबर कि निम्नलिखित में से निम्न ग्राफों में से कौन से किसी कार की एक समान गति को जो है एक समान गति को दर्शाता है? निम्न ग्राफों में किसी कार की एक समान गति को कौन दर्शाता है? तो एक समान गति को आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि ये जो है एक ग्राफ है। ये क्या है? ग्राफ है, यानी कि बेग और इधर आपका क्या दिया हुआ है? बेग और इधर जो है समय दिया गया है। यहाँ से ये आपका एक समान त्वरण को दर्शाएगा और यहाँ से करेगा तो यहाँ पे त्वरण बढ़ेगा, यहाँ से भी करेंगे तो त्वरण क्या हो जाएगा? घटेगा। और ये दोस्तों आपका एक समान जो है बेग को दर्शाएगा। ये ग्राफ जो है एक समान बेग को दर्शाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति में आपको याद रखना होगा दोस्तों कि एक समान वृत्तीय गति में चाल और यानी कि स्पीड और काइनेटिक एनर्जी जो है वो नहीं बदलती है। एक समान वृत्तीय गति में चाल और गतिज ऊर्जा जो होता है वो क्या रहता है? अचर रहता है, यानी कि नहीं बदलता है। आपको ये बात गांठ मान लेना होगा कि एक समान जब वृत्तीय गति होगा तो आपका चाल और गतिज ऊर्जा जो है नहीं बदलता है। तो आपका चाल जो है क्या रहता है? अचर रहता है। बेग तो चल रहेगा लेकिन चाल क्या रहेगा? वो आपका अचर रहेगा। जबकि क्वेश्चन में चाल और बेग दोनों अचर रहता है, बिल्कुल गलत है। चाल एवं बेग दोनों अचर रहता है, बिल्कुल गलत है। चाल चर एवं बेग अचर होता है। दोस्तों चाल अचर होता है, चाल कभी भी नहीं बदलता है, और बेग क्या होता है? बदलते रहता है, हर समय बदलते रहता है। तो एक समान वृत्तीय गति में आपका चाल अचर एवं बेग क्या होता है? चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि मोटर गाड़ी जो आपका ए बी दूरी समय ग्राफ से क्या पता चलता है? मोटर गाड़ी ए बी दिया हुआ है, दूरी समय ग्राफ से अगर इसको ग्राफ को बढ़ाते हैं तो जिसके तरफ ज़्यादा होगा उसका ही मान ज़्यादा होगा, जो जिसकी ओर होगा वह ज़्यादा होगा। यानी कि आपका जो बी है वो दूरी ज़्यादा तय कर रहा है किससे? बी दूरी ज़्यादा तय कर रहा है किससे? ए से। तो बी अगर ज़्यादा दूरी तय कर रहा है तो इसकी चाल भी, अगर दूरी भी ज़्यादा अधिक तय कर रहा है ए से, तो इसकी चाल भी क्या होगा? बी का ज़्यादा चाल होगा किससे? ए से। तो अब आपको ऑप्शन देखना है कि मोटर गाड़ी ए और बी दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी जो है अधिक वेग से चली है। पूरी दूरी जो है ए की अपेक्षा बी जो है अधिक वेग से चली है। तो आपका ऑप्शन सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए काल समय ग्राफ में आपको मंदन का जो है मान ज्ञात करना है। नीचे दिए गए काल बेग यानी कि आपका जो है बेग समय ग्राफ में मंदन का मान जो है आपको ज्ञात करना है। तो मंदन का ज्ञात करने के लिए यानी कि आपका जो प्रारंभिक बेग है u बराबर 0 है, और दोस्तों v बराबर कितना आप लोग देख रहे हैं यहाँ v बराबर कितना है? 50 है। और समय आपका कितना है? समय आपका जो है 10 सेकेंड है। समय अगर 10 सेकेंड दिया है तो आपको निकालना है क्या? त्वरण। तो a बराबर आप लोग जानते हैं कि बेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो बेग अंतिम वेलोसिटी कितना है? 50। 50 में 0 घटाएंगे तो 50, समय दिया हुआ है 10, तो आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये मंदन का मान हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक कार की गति जो है
आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है आपका किसका है, ये जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। कह रहा है कि एक कार की गति जो है, एक कार की गति एवं समय का जो है, एक कार की गति एवं समय का ग्राफ दर्शाया गया है। कार का वजन जो है 1000 किलोग्राम है। कार द्वारा प्रथम 2 सेकेंड में तय की गई यात्रा को आपको बताना है। तो इस ग्राफ को आप लोग सही से बनाइएगा। सही से बनाने का तात्पर्य है कि एक ग्राफ जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो है क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गति एवं समय, यानी कि यहाँ पे वेग दिया हुआ है और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, समय दिया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो वेग आपका पहले कितना है, पहले 5 है, उसके बाद कितना है 10 है, उसके बाद आपका कितना है, सही से हम इसको बना देते हैं दोस्तों। पहले आपका 5 है, उसके बाद कितना है 10 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद आपका कितना है 20 है, और समय भी दिया हुआ है 1 2 3 4, उसके बाद 5, आपका 6 भी दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रथम 2 सेकेंड में, प्रथम 2 सेकेंड में तय की गई आपको दूरी बताना है। प्रथम सेकेंड में पहले तो गया है, पहले तो आपका यहाँ से यहाँ तक गया है 15 तक। 15 के जाने के बाद आपका कितना सेकेंड में, 2 सेकेंड में कह रहा है। और यहाँ पे भी यहाँ से जो दिया हुआ है यहाँ तक दूरी तय किया है। अब इसको मिला देते हैं और कह रहा है कि इसको दूरी ज्ञात करना 2 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में दूरी ज्ञात करने के लिए इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ये बन गया, बना कि नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई को शीर्षलंब भी कह सकते हैं। तो 1/2 आधार आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है, और उसके बाद ऊंचाई आपका कितना दिया है 15। तो 2 से 2 कट गया, तो आपका जो दूरी हो जाएगा वो 15 मीटर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आप लोग ध्यान से बनाइएगा। इस तरह का आपका जो है ग्राफ बनेगा, इस तरह का जो क्या हो जाएगा ग्राफ बनेगा। आप लोग ध्यान से इसको बना लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ऊंचाई 15 है और 2 सेकेंड में पूछा है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। इस फार्मूला से आप इसका जो दूरी निकालेंगे तो वो आपका 15 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर बताइएगा कि एक गतिमान पिंड है, एक गतिमान क्या है, पिंड है, और वेग समय ग्राफ में नीचे दिखाया गया है। वेग समय नीचे जो है दिखाया गया है। तो आपको इसको फिगर से बताना है। यहाँ पे फिगर में जो है कुछ त्रुटि है, जैसे कि फिगर क्या होना चाहिए, यहाँ पे वेग समय ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ अगर 0 है तो यहाँ 0.1 होगा, 0.1, 0.2, और उसके बाद 0.3, उसके बाद 0.4, उसके बाद आपका कितना होगा 0.5, आगे जो है 0. कितना होगा 6। समय दिया हुआ 1 2 3 4। अब कह रहा है कि एक गतिमान पिंड के वेग काल समय ग्राफ नीचे दिया गया है और आपका 5 सेकेंड बाद पूछा है। कितना पूछा है, तो 1 सेकेंड में 0.1 मीटर की दूरी तय करता है, 2 सेकेंड में इतना, यानी कि 2 सेकेंड में इतना वेग था, 3 सेकेंड में कितना था इतना, 4 सेकेंड में 0.4, तो 5 सेकेंड में कितना होगा। तो कह रहा है कि 5 सेकेंड के बाद जो पिंड का वेग होगा वो आपका 0.5 मीटर होगा। इतना आसान था कि कह रहा है कि अगर 1 सेकेंड में उसका वेग कितना था 0.1, 2 सेकेंड में 0.3, 3 सेकेंड में 0.3, 4 सेकेंड में 0.4, तो 5 सेकेंड के बाद जो उसका वेग हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। किसके अनुरूप, अगर दोस्तों गति यानी कि वेग को बढ़ाएंगे तभी ना आपका काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगा। अगर वेग को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 4 गुना। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो आपका जो है अगर वेग बढ़ाते हैं तो आपका गति जो है, गति बढ़ाते हैं तभी दोस्तों आपका काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में का गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग को पहले एपिसोड जो हुआ था उसमें हम बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ जो रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाय 2m, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर संवेग का स्क्वायर बटे 2 गुना द्रव्यमान। ये गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच रिलेशन होता है। तो आपका ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाय 2m, जो कि आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है। ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से इसको बनाइएगा, बार बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों को गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रहेगा, तो जिसका द्रव्यमान कम रहेगा वो तेजी से ज़्यादा करेगा। तो 5 किलोग्राम वाली गेंद जो है गति यानी कि उसका गति क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। यदि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम की कोई दो वस्तु है, इस्पात की गेंदें हैं और उसका गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करेगा, तो जिसका वजन कम होगा वो तेजी से गति करेगा और जिसका वजन ज़्यादा होगा वो स्लो से गति करेगा, धीरे धीरे। ये दोस्तों RRB ALP में पूछा गया क्वेश्चन है, BPSC 2019 में भी पूछा गया। तो 5 किलोग्राम वाली गेंद जो है तेज गति से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया कि दो समान द्रव्यों को गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग, वहां पे क्या पूछ रहा था, वहां पे वेग पूछ रहा था, लेकिन आवेग पूछे तो जिसका द्रव्यमान यानी कि दो असमान द्रव्यों की अगर गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग जो है वो ज़्यादा होगा। आवेग में आवेग बराबर क्या हो जाता है, बल गुना समय। आवेग बराबर क्या हो जाता है, बल गुना समय। अगर दोस्तों आवेग पूछे और दो असमान वस्तु है, दो असमान द्रव्यमान की, यानी कि एक अगर 10 kg है दूसरा अगर 15 kg है, तो 15 kg वाला का जो द्रव्यमान का आवेग होगा ज़्यादा होगा और 10 kg वाला जो वस्तु होगा उसका आवेग क्या हो जाएगा, कम होगा। लेकिन यही अगर वेग में पूछे तो उल्टा हो जाता है, यानी कि अगर 10 kg वाला वस्तु है तो उसका जो है वेग कम हो जाएगा और 5 किलो वाला जो वस्तु है उसका वेग ज़्यादा हो जाएगा। और आवेग पूछे तो उसका उल्टा, कि अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका आवेग भी ज़्यादा होगा, अगर द्रव्यमान कम है तो उसका आवेग भी कम होगा। तो दोस्तों आज का जितना 20 क्वेश्चन जो है हमने करा दिया है। वीडियो जो है काफ़ी लंबा होगा, आप लोग छोटे छोटे वीडियो में हम दूसरे वीडियो में आगे का क्वेश्चन जो है करवाएंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। अगर दोस्तों ये इस किताब को आप अंत तक जो है पढ़ जाते हैं एग्जाम तक, तो इससे बाहर जो है बहुत कम क्वेश्चन आने की आपको संभावना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये दोस्तों आपका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है पूरा इसमें सम्मिलित किया गया है SK झा सर जी के द्वारा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद दोस्तों।